दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए एग्ज़ाम में कितना पेज लिखना चाहिए, कितना पेज लिखने पे ज़्यादा नंबर मिलता है, कितना पेज लिखने पे कम नंबर मिलता है। अगर आप बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, बीए सेकेंड ईयर के अंदर या फिर अगर आप बीए थर्ड ईयर के अंदर है और आपको पता नहीं है कि बीए फर्स्ट ईयर के अंदर, सेकेंड ईयर के अंदर, थर्ड ईयर के अंदर कितना पेज लिखने पर कितना नंबर मिलता है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि बीए फर्स्ट ईयर के अंदर कितना लिखना चाहिए, बीए सेकेंड ईयर के अंदर कितना लिखना चाहिए और बीए थर्ड ईयर के अंदर कितना लिखना चाहिए, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सब कुछ डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बीए फर्स्ट ईयर के अंदर जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, यानी कि जो आपका सबसे छोटा वाला क्वेश्चन होता है जिसका आंसर आपको 50 शब्दों में लिखने के लिए कहा जाता है। तो अगर आप बीए फर्स्ट ईयर के अंदर हैं और 50 शब्द वाले क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर लिख रहे हैं, यानी कि जिस क्वेश्चन का आंसर आपको 50 शब्दों में लिखना है, तो अगर आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर लिख रहे हैं तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर आपको आधा पेज में लिखना है, यानी कि 1/2 पेज में लिखना है। यानी कि यहाँ पे 1/2 का मतलब होता है कि आधा पेज में लिखना है, आपको आधा पेज से ज़्यादा नहीं लिखना है। इस बात को आपको याद रखना है। वहीं पे अगर आप बीए सेकेंड ईयर के अंदर हैं या फिर बीए थर्ड ईयर के अंदर हैं और अगर आप अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, यानी कि जिसका आंसर आपको 50 शब्दों में देना है, आपको भी क्या करना है कि बीए सेकेंड ईयर के अंदर या फिर बीए थर्ड ईयर के अंदर आपको भी जो है कि इसका आंसर आधा पेज में लिखना है, यानी कि 1/2 पेज के अंदर लिखना है। आपको ये देखना है कि जो आपका 50 शब्द है, 50 शब्द जो है कि कितने पेज के अंदर आ जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपका 50 शब्द है, आपका 50 शब्द जो है कि आधा पेज के अंदर अच्छे से आ जाएंगे। इसलिए अगर आप बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, बीए सेकेंड ईयर के अंदर है या फिर अगर आप बीए थर्ड ईयर के अंदर है और बीए एग्जाम में आपको पता नहीं कि कैसे लिखना है, किस टाइप के क्वेश्चन को कितने पेज में लिखना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो सबसे छोटा वाला क्वेश्चन होता है जिसका आंसर आपको केवल 50 शब्दों में देना है, तो आपको क्या करना है कि चाहे बीए फर्स्ट ईयर में है, बीए सेकेंड ईयर में है या फिर बीए थर्ड ईयर में है, आपको क्या करना है कि उसका आंसर आपको आधा पेज में लिखना है, आधा पेज से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं। आपका जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है, यानी कि जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन होता है, जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होता है जिसका आंसर आपको 250 शब्दों में देना होता है, तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो आपका 250 शब्द होता है, 250 शब्द जो है कि कितने पेज के अंदर आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो आपका 250 शब्द होता है, अगर आप बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, बीए सेकेंड ईयर के अंदर है या फिर आप बीए थर्ड ईयर के अंदर है, किसी भी ईयर के अंदर है, तो जो आपका 250 शब्द होता है, 250 शब्द जो है कि 3 पेज से लेकर के 2.5 पेज के बीच में अच्छे से आ जाते हैं। यानी कि अगर आप 2.5 पेज लिखते हैं या फिर 3 पेज लिखते हैं तो जो आपका 250 शब्द होता है कवर हो जाता है और यहाँ पे जो है कि आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाता है। तो अगर आप बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, बीए सेकेंड ईयर के अंदर है या फिर आप बीए थर्ड ईयर के अंदर है और शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, यानी कि जिसका आंसर आपको 250 शब्दों में देना होता है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर आप लिख रहे हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इसका आंसर जो है आपको 2.5 पेज से लेकर 3 पेज में लिखना है, न इससे ज़्यादा लिखना है और नहीं आपको इससे कम लिखना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा कम लिखेंगे तो उस कंडीशन में आपका नंबर कटेगा और आपको कम नंबर मिलेगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो आपका तीसरा क्वेश्चन होता है, यानी कि तीसरे टाइप का जो आपका क्वेश्चन होता है जिसको हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन बोलते हैं, जिसका आंसर आपको 500 शब्दों में देना होता है, तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो आपका 500 शब्द है, 500 शब्द जो है कि कितने पेज के अंदर आ जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपका 500 शब्द वाला क्वेश्चन होता है, यानी कि जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है जिसका आंसर आपको 500 शब्दों में देना होता है, तो अगर आप बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, बीए सेकेंड ईयर के अंदर है या फिर आप बीए थर्ड ईयर के अंदर है और अगर आपको ये जो क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, इसका आंसर अगर आपको लिखना है तो लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आपको हमेशा 6 पेज से लेकर 7 पेज में लिखना है, नहीं इससे ज़्यादा लिखना है और नहीं आपको इससे कम लिखना है। इस बात को आपको याद रखना है, क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है आपको पता है कि लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर बहुत ज़्यादा लिखना होता है और ज़्यादा लिखने पर भी आपको कम नंबर मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो आपकी 32 पेज की कॉपी होती है या फिर जो आपकी 30 पेज की कॉपी होती है, आपको ये देखना है कि जो 32 पेज की कॉपी होती है उसमें से कितना लिखने पे आपको कितना नंबर मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप बीए एग्जाम के अंदर, चाहे आप फर्स्ट ईयर के अंदर हैं या फिर चाहे आप सेकेंड ईयर में हैं या फिर आप थर्ड ईयर के अंदर है, किसी भी ईयर के अंदर है, अगर आपको ज़्यादा नंबर लाना है तो जो आपकी 32 पेज की कॉपी होती है इसमें से कम आपको 20 पेज जरूर लिखना होगा। अगर आप 20 पेज अच्छे तरीके से लिखते हैं, यानी कि अगर आप 20 पेज प्लस अच्छे तरीके से लिखते हैं तो इस कंडीशन में दोस्तों आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाता है। और अगर आप 25 पेज लिख देते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नंबर मिलता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जो आपकी कॉपी होती है 32 पेज की, यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से 20 पेज लिखना है और कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए, अच्छे राइटिंग में लिखिए, काटपीट मत कीजिए, गलती मत कीजिए, साफ सुथरे तरीके से लिखिए, राइटिंग पे ध्यान दीजिए। अगर आपकी राइटिंग अच्छी रहेगी, लिखने का तरीका अच्छा रहेगा और सभी क्वेश्चन का आंसर अगर आप अच्छे तरीके से लिखे रहेंगे तो उस कंडीशन में दोस्तों अगर आप 20 पेज भी लिख देते हैं तो वहाँ पर आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।